दोस्तों, हाल ही में दुनिया भर में एक खबर ने तहलका मचा दिया। खबर ये थी कि अफ्रीका के मुल्क इथियोपिया के एक चर्च में वो मुकद्दस ताबूत मौजूद है जिसका जिक्र कुरान करीम में भी आता है और कहा गया कि ये वही रहस्यमय संदूक है जिसे हम और आप ताबूत सकीना के नाम से जानते हैं। इथियोपिया के एक शहर अक्सुम में मौजूद चर्च ऑफ सेंट मैरी ऑफ ज़ायोन का दावा है कि उनके पास वो ताबूत सलामत रखा गया है। वहाँ के लोगों का मानना है कि इस ताबूत के करीब जाने वाला इंसान या तो अंधा हो जाता है या अपनी जान गंवा बैठता है। चर्च के अंदर सिर्फ एक गार्ड को ही इसकी देखरेख की इजाज़त है और उसने भी ये कसम खाई होती है कि वो कभी बाहर की दुनिया को इसकी हकीकत नहीं बताएगा। अब दोस्तों, सवाल ये है कि क्या सचमुच में ये वही ताबूत है जिसका जिक्र हमारी किताबों और तारीख में मिलता है? क्या ये वही ताबूत सकीना है जो कभी बनी इसराइल के लिए अल्लाह की तरफ से बरकत और रहमत की निशानी था, या फिर ये महज एक अफवाह है, एक दावा है जिसके पीछे कोई पुख्ता सबूत नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ताबूत सकीना था क्या, इसमें क्या रखा गया था और इसने बनी इसराइल की कौम को किस तरह मदद पहुंचाई। कुरान की सूरह बकरा आयत 248 में साफ तौर पर कहा गया है, उनके नबी ने उनसे कहा, इसकी निशानी ये होगी कि तुम्हारे पास ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून होगा और जो कुछ मूसा और हारून के घराने ने छोड़ा था वो उसमें मौजूद होगा, उसे फरिश्ते उठाकर लाएंगे। यानी ये ताबूत बनी इसराइल के लिए अल्लाह की तरफ से रहमत और तसल्ली का जरिया था। जब ये उनके पास होता था तो उनके दिलों को सुकून मिलता, उनकी फौज मजबूत होती और उनके फैसले इंसाफ पर होते। रिवायतों के मुताबिक इस ताबूत के अंदर कई नायाब और मुकद्दस निशानियां रखी गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी लाठी मुबारक, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा यानी उनकी भी लाठी रखी गई थी। तौरात की असली अलवाह यानी पत्थर की तख्तियाँ जिसे टैबलेट भी कहते हैं, जिन पर 10 अहकाम लिखे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के कपड़े, मनो सलवा यानी वो खाना जो बनी इसराइल के लिए आसमान से उतरा था। कुछ रिवायतें कहती है कि इसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी थी जिससे वह जिन्नात पर काबू पाते थे। बनी इसराइल इस ताबूत को बेहद मुकद्दस मानते थे। जब कभी दो कौमों के बीच झगड़ा होता तो इस ताबूत को बीच में रखा जाता ताकि फैसले में नाइंसाफ़ी ना हो। जब वो जंग के लिए निकलते तो इसे अपने साथ ले जाते ताकि उनके दिलों को हिम्मत और तसल्ली मिले। उनका यकीन था कि इस ताबूत के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता और कोई जुल्म नहीं कर सकता। लेकिन वक्त के साथ बनी इसराइल गुमराह हो गए। उन्होंने अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी शुरू कर दी, जादू टोना और बुरे कामों में पड़ गए। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उन पर दूसरे कौमों को मुसल्लत कर दिया। एक ताकतवर दुश्मन कौम ने हमला किया, उन्हें कत्ल किया, शहरों को उजाड़ दिया गया और उनके कैदियों को साथ ले गया। इसी दौरान ताबूत सकीना भी उनके हाथ से छीन लिया गया। यह बनी इसराइल के लिए सबसे बड़ा सदमा था। जिस ताबूत को वो अल्लाह की रहमत की निशानी समझते थे वो अब उनसे दूर चला गया। रिवायतों के मुताबिक जब उस कौम ने ताबूत की बेहुरमती करनी शुरू की तो उन पर अजाब उतरा। बीमारी और तबाही ने उनके शहरों को घेर लिया। डर के मारे उन्होंने उस ताबूत को एक बैलगाड़ी में रखकर शहर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अल्लाह का करिश्मा देखिए, वही ताबूत फरिश्तों की मदद से बनी इसराइल के पास वापस पहुंच गया। यही वो वक्त था जब कुरान में हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है और तालूत और जालूत की जंग का वाक़या सामने आता है। दोस्तों, ये तो हुई ताबूत सकीना की बुनियादी कहानी, लेकिन सवाल वही है, अगर ये ताबूत वाकई इतना मुकद्दस और ताकतवर था तो आज कहाँ है? क्या वाकई इथियोपिया का चर्च सच बोल रहा है, या फिर ये ताबूत कहीं मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है, या फिर ये दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो चुका है? इन्हीं सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इतिहास बताता है कि जब बनी इसराइल गुनाहों और नाफरमानी में डूब गए थे तो उन पर दुश्मन कौमें हावी हो गई।
उनकी ताकत और उनकी सल्तनत कमज़ोर हो गई थी। उस दौर में बनी इसराइल के एक नबी जिनका नाम हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम था, बुजुर्ग हो चुके थे। लोग उनके पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हमारे लिए एक लीडर मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम उसकी क़ियादत में अपने दुश्मनों से जंग कर सके और अपना खोया हुआ वतन फ़िलिस्तीन वापस हासिल कर सके। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने उन्हें आगाह किया, डर है कि जब अल्लाह तुम्हें जंग का हुक्म देगा तो तुम पीछे ना हट जाओ। लेकिन बनी इसराइल ने कसम खाई, नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जंग करेंगे और अपना मुल्क वापस लेंगे। अल्लाह के हुक्म से हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान को उनकी कौम का लीडर चुना। उनका नाम था तालूत। वो न तो अमीर थे, न ही किसी बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी ज़िंदगी सादगी और इल्म से भरी थी। लेकिन बनी इसराइल को यह फ़ैसला नागवार गुजरा। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तालूत तो हमारे मुकाबले में गरीब है, वो कैसे हमारी क़ियादत करेगा? इस पर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह का फ़ैसला है। तालूत तुम्हारे मुकाबले में ताकत और इल्म में कहीं ऊपर है। और सुनो, इसकी एक निशानी है, यही ताबूत सकीना जो तुमसे छीन लिया गया था, अब तुम्हारे पास वापस लाया जाएगा। फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे। यही तालूत की बादशाहत की सबसे बड़ी अलामत है। यानी दोस्तों, तालूत की लीडरशिप को साबित करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वही ताबूत सकीना वापस कर दिया। और जब बनी इसराइल ने इसे देखा तो उनके पास तालूत की क़ियादत मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। तालूत ने अपनी फ़ौज को जमा किया और फ़िलिस्तीन में रहने वाले एक बेहद ताकतवर दुश्मन कौम से जंग की तैयारी शुरू कर दी। इस कौम के पास एक ऐसा सिपाही था जिसकी शख्सियत ही खौफ पैदा कर देती थी। उसका नाम था जालूत। जालूत का कद कामत इतना ऊंचा और चौड़ा था कि लोग उसे देखकर दहशत में आ जाते थे। उसकी ताकत और हथियारों के सामने कोई टिक नहीं सकता था। बनी इसराइल की फौज में हौसला था, लेकिन जब जालूत उनके सामने आया तो उनकी हिम्मत टूट गई। दुश्मन कौम ने यह ऐलान कर दिया, अगर तुम्हारी फौज में से कोई एक इंसान जालूत को हरा दे तो हम बिना जंग किए तुम्हें तुम्हारा मुल्क वापस कर देंगे। अब दोस्तों, ये बनी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। तालूत ने अपनी फौज के सामने ऐलान किया, जो भी जालूत का मुकाबला करेगा और उसे हराएगा, मैं अपनी बेटी का निकाह उससे कर दूंगा और उसे अपनी सल्तनत का अगला हुक्मरान बना दूंगा। लेकिन पूरी फौज में से कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं था, कोई हिम्मत नहीं कर सका। तभी एक नौजवान उठ खड़ा हुआ, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। उस वक्त उनकी उम्र कम थी, लेकिन ईमान और हिम्मत बेहद मजबूत थी। उनके पास कोई बड़ी तलवार या ढाल नहीं थी, बस एक गोफन था। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह का नाम लेकर मैदान में उतरे। उन्होंने अपनी गोफन में एक पत्थर रखा और जालूत की तरफ फेंका। अल्लाह की मदद से वह पत्थर सीधा जालूत के माथे पर लगा और वो वही गिरकर मर गया। यह जीत बनी इसराइल के लिए एक नई जिंदगी की तरह थी। तालूत ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने अपनी बेटी का निकाह दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दिया और बाद में जब तालूत का इंतकाल हुआ तो दाऊद अलैहिस्सलाम को उनका बादशाह बना दिया। यही से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत का आगाज़ हुआ। उनकी सल्तनत में बनी इसराइल ने ताकत और तरक्की देखी और इसी दौरान ताबूत सकीना एक बार फिर से उनके पास रहा। इस पूरी कहानी से साफ होता है कि ताबूत सकीना सिर्फ एक संदूक नहीं था, यह बनी इसराइल की फौज के लिए हिम्मत, रहमत और अल्लाह की मदद का जरिया था। जब तक वो ताबूत उनके पास रहा, वो अल्लाह के हुक्मों की पैरवी करते रहे, तब तक वो कामयाब रहे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम न सिर्फ एक बादशाह थे, बल्कि अल्लाह के नबी भी थे। उन्हें अल्लाह ने ज़बूर नाम की किताब अता की थी। उनकी हुकूमत में बनी इसराइल पहली बार मजबूत और एकजुट हुआ। उनकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि जब वो अल्लाह की हम्द व तस्बीह पढ़ते तो परिंदे और पहाड़ तक उनके साथ शामिल हो जाते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में ताबूत सकीना बनी इसराइल के पास रहा और यह उनके लिए अल्लाह की रहमत और रहनुमाई का सबूत बना था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने। अल्लाह ने उन्हें ऐसी हुकूमत दी जो किसी इंसान को आज तक नहीं मिली और ना ही मिलेगी। उनके पास जिन्नात भी उनके हुक्म में थे, परिंदे भी और हवाएं भी। कुरान में सूरह सबा और सूरह अंबिया में उनकी हुकूमत का जिक्र आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी हुकूमत के दौरान एक आलीशान इमारत बनाने का फ़ैसला किया। ये इमारत सिर्फ एक महल नहीं थी बल्कि इबादतगाह थी। इसी को बाद में हैकल सुलेमानी यानी टेम्पल ऑफ सोलोमन कहा गया। इस हैकल की तामीर जिन्नात और इंसानों ने दोनों ने मिलकर की थी। तफसीरों के मुताबिक इसमें सोना, चांदी और बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। जब ये तामीर मुकम्मल हुई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना को इसी हैकल में रखवा दिया ताकि ये हमेशा के लिए अल्लाह की इबादतगाह में महफूज रहे। लेकिन अफसोस, वक्त गुजरते ही बनी इसराइल फिर से गुमराही में पड़ गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उन्होंने जादू, टोना, शिर्क और पैगंबरों की नाफरमानी शुरू कर दी। अल्लाह ने उनके पास कई नबी भेजे, लेकिन उन्होंने बार बार उनकी तकज़ीब की और सच्चाई को ठुकराया। इतिहास गवाह है कि जब कोई कौम अल्लाह के हुक्म को नहीं मानती, मुंह मोड़ लेती है, तो उसकी ताकत छीन ली जाती है। यही हाल बनी इसराइल का हुआ। 6ठी सदी कबले मसीह यानी लगभग 586 ईसा से पहले बाबुल का बादशाह बख्त नसर आया। ये एक जालिम और ताकतवर बादशाह था। उसने यरूशलेम पर हमला किया। इतिहास बताता है कि इस हमले में यरूशलेम की एक एक इमारत जला दी गई। हैकल सुलेमानी, जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से बनाया था, पूरी तरह से उसे तबाह कर दिया गया। लाखों यहूदियों को कत्ल किया गया, हजारों को कैदी बनाया गया और बाबुल ले जाया गया। इस वाक़ये को एग्जाइल ऑफ बेबीलोन यानी बाबुल की कैद कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सदमा ये था कि उसी हमले में ताबूत सकीना भी यहूदियों से छीन लिया गया। रिवायतों में आता है कि बख्त नसर और उसकी कौम ने ताबूत सकीना की बेहुरमती की। उन्होंने इसे गंदी जगहों पर फेंक दिया और इसकी पवित्रता का मजाक उड़ाया। यही वजह थी कि अल्लाह का अजाब उन पर भी उतरा, बाबुल पर भी तबाही आई और उनकी हुकूमत ज़्यादा देर तक कायम ना रह सकी। कुरान और तफसीरें इस बात की तरफ इशारा करती है कि जब कोई कौम अल्लाह की निशानियों की तौहीन करती है तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बर्बाद कर देता है। ताबूत सकीना की ये बेहुरमती बाबुल की तबाही का एक बड़ा सबब बनी। इतिहासकार बताते हैं कि यहूदी लगभग 70 साल तक बाबुल की कैद में रहे। उसके बाद फारस के बादशाह साइरस दी ग्रेट, जिसे कहा जाता है, उन्होंने बाबुल को फतह किया। उन्होंने यहूदियों को आज़ादी दी और उन्हें वापस यरूशलेम लौटने की इजाज़त दी। लेकिन जब वो लौटे तो उनके पास ताबूत सकीना नहीं था। हैकल सुलेमानी को उन्होंने दोबारा बनाया, लेकिन इस बार वो ताबूत के बिना खाली था। यही से ताबूत सकीना हमेशा के लिए रहस्य बन गया। बाबुल के हमले के बाद उसका कोई ठिकाना सामने नहीं आया। न यहूदियों के पास रहा, न किसी और कौम ने इसका दावा किया। कुछ यहूदी रिवायतें कहती है उनके बुजुर्गों ने इसे कहीं छुपा दिया था ताकि दुश्मन इसके करीब ना पहुंच सके। कुछ मानते हैं कि ये मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है और कुछ का कहना है कि इसे यरूशलेम से बाहर किसी गुफा में रख दिया गया था। लेकिन हकीकत यह है कि बाबुल के हमले के बाद से ताबूत सकीना का कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। समय गुजरता गया और लगभग 500 साल बाद सन 70 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के हुक्मरान टाइटस ने यरूशलेम पर हमला किया। उसने शहर को जलाकर राख कर दिया। हैकल सुलेमानी की इमारत, जिसे यहूदियों ने बड़ी मेहनत से दोबारा बनाया था, उसे भी पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया। इस तबाही के बाद सिर्फ एक दीवार बची, जिसे आज हम वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया के नाम से जानते हैं। यही वो जगह है जहां आज भी यहूदी जाकर रोते हैं और ताबूत सकीना की वापसी के लिए दुआ करते हैं। रोमन हमले के बाद यहूदी दुनिया भर में बिखर गए। उन्हें अपने वतन से निकाल दिया गया और वो लगभग 2000 साल तक दर बदर भटकते रहे। लेकिन दोस्तों, इस पूरे दौर में एक चीज़ कभी नहीं बदली और वो थी ताबूत सकीना की तलाश।
उनकी दुआओं, उनकी किताबों और उनकी उम्मीदों में हमेशा से ताबूत सकीना मौजूद रहा। उनका यकीन था कि जब ये ताबूत फिर से उन्हें मिल जाएगा तो उनकी खोई हुई इज्जत लौट आएगी और उनका मसीहा यानी उनका छुड़ाने वाला जाहिर होगा, जिसे मुसलमान दज्जाल के नाम से जानते हैं। अब सवाल यह है कि ताबूत सकीना आज कहाँ है? यहूदियों का एक बड़ा गुट मानता है कि ताबूत सकीना यरूशलेम की मस्जिद अक्सा के नीचे दबा हुआ है। उनका भरोसा ये है, उनका यकीन भी ये है कि यही कभी हैकले सुलेमानी मौजूद था। इसी वजह से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इजराइल और कुछ कट्टर यहूदी गुट मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई करते रहते हैं। कई बार ये खबरें भी सामने आई कि अक्सा की नींव को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ताकि ताबूत की तलाश की जा सके। जैसे कि हमने पहले बताया, अफ्रीका के मुल्क इथोपिया के शहर अक्सुम में मौजूद एक चर्च में यह दावा है कि उनके पास वही ताबूत है। वहाँ का एक गार्ड पूरी जिंदगी सिर्फ इसकी देखरेख करता है, लेकिन किसी बाहरी शख्स को उसे देखने की इजाज़त नहीं है। हकीकत क्या है, ये अब तक एक राज बना हुआ है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ताबूत मिस्र में कहीं नील नदी के किनारे दफन है। कुछ का मानना है कि इसे रोमनों ने कहीं छुपा दिया था। और मज़े की बात तो ये है कि इस पर हॉलीवुड की फिल्में भी बनी, जैसे इंडियाना जोनस राइडर ऑफ द लॉस्ट आर्क, जिसमें दिखाया गया है कि हिटलर की फौज इसे पाने की कोशिश करती है, लेकिन ताबूत की रहस्यमयी ताकत ही उन्हें तबाह बर्बाद कर देती है। अब सोचिए दोस्तों, अगर सचमुच ताबूत सकीना दुनिया के सामने आ जाए तो क्या होगा? यहूदियों के लिए ये उनकी किताबों की सबसे बड़ी भविष्यवाणी पूरी होने जैसा होगा। वो इसे अपनी खोई हुई ताकत और तीसरे हैकल यानी थर्ड टेम्पल की बुनियाद मानेंगे। मुसलमानों के लिए यानी हमारे लिए कुरान में जो बताया वही हक है। अल्लाह ने इसे बनी इसराइल की निशानी कहा था। हमारे लिए ईमान और अमल ही सबसे बड़ा सहारा है। अगर ताबूत सामने भी आ जाए तो हमारे लिए हक वही रहेगा जो कुरान और हदीस ने बयान किया है। अगर कभी ये ताबूत सामने आया तो यरूशलेम की सियासत और भी पेचीदा हो जाएगी। यहूदियों का दावा मजबूत होगा, मुसलमानों का एतराज़ भी बढ़ेगा और ईसाई दुनिया भी इसमें दखल देगी। दोस्तों, ताबूत सकीना की तलाश आज भी जारी है। कोई कहता है कि ये इथोपिया में है, कोई कहता है मस्जिद अक्सा के नीचे है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका कोई पुख्ता सबूत आज तक सामने नहीं आया। हमें ये याद रखना चाहिए कि कुरान ने इसका जिक्र एक निशानी के तौर पर किया था, एक सबक के तौर पर किया था। असली सबक ये है कि जब तक इंसान अल्लाह की इताअत करता है उसे कामयाबी मिलती है। उसकी ताकत और दौलत अगर वो नाफरमानी करता है तो छीन ली जाती है। तो दोस्तों, ताबूत सकीना की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली ताबूत हमारे दिलों का ईमान है। अल्लाह की किताब और उसके रसूलों की हिदायत ही वो चीज़ है जो हमें कामयाबी दिला सकती है। इथोपिया का चर्च हो या मस्जिद अक्सा की नींव, ये सब दावे तब तक सिर्फ कहानियाँ हैं जब तक अल्लाह की मर्जी से सच सामने ना आ जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत से मुसलमानों को इसके बारे में नहीं पता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल नूरे हदीस पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।